हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉफ्ट। ये है हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 4, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.4 के क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने लेक्चर 1 2 3 यानी एक्सरसाइज 1 2 और 3 मिला करके कितने आइडेंटिटीज पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट किया था एक बेसिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और इसी से मिलता जुलता एक और था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दो आइडेंटिटी पढ़ा था। फिर एक और आइडेंटिटी हमें मिला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस का 2ca। ये तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1 2 और 3 मिलाकर, 4.1 4.2 4.3। अब इस एक्सरसाइज 4.4 में हमें दो और आइडेंटिटी पढ़ने होंगे। एक है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ऐसा कुछ है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ गिवन है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। और एक और है जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, वो है एक्स प्लस का ए इंटू एक्स प्लस का बी। तो इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए इंटू बी। इसे एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी के तरीके से याद कर लो। इसे ही हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मीन्स टोटल अब हमारे पास 5 आइडेंटिटीज हो गए, तीन जो हमने पहले पढ़ा था और दो जो आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो कंबाइन 5 आइडेंटिटीज हो गए। उसे हम यूज करेंगे इस लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 24। तो इसे आप इस आइडेंटिटी से भी एसोसिएट कर सकते हो कि ये कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में। यानी हमें इसके जो मिडल वाला टर्म है, इसे ही हमने फैक्टोराइज करके कुछ ऐसा में किया है। मिडल वाले टर्म से स्प्लिट करेंगे, फिर उसको फैक्टोराइज करके ऐसा दो फैक्टर लाएंगे। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं आराम से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 24। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो हम इसके सम और प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे सम इसका यानी इस के साथ मिडल वाले टर्म का कॉफिशिएंट कितना है, तो मिडल वाले टर्म का कॉफिशिएंट है माइनस का 11, तो सम माइनस 11। और प्रोडक्ट हमारा होता है फर्स्ट वाले टर्म का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म 24। 1 इंटू 24 तो प्रोडक्ट आएगा हमारा 24। तो ऐसा कुछ अगर हमारे पास गिवन है तो दो चीज हम लिख लेंगे कि इसका सम और प्रोडक्ट कितना है। अब इस सम और प्रोडक्ट के थ्रू हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे कि अगर इनका हम सम करें तो आए माइनस का 11, और इन दोनों का ही प्रोडक्ट करें तो हमें प्रोडक्ट मिले 24। अब ऐसे दो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। ऐसा कुछ गिवन था, सम और प्रोडक्ट लिखा। सम और प्रोडक्ट से हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम करे तो -11, उनका प्रोडक्ट करे तो 24 है। अब ये नंबर सोचने के लिए हम 24 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करोगे तो 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब वो नंबर हमें इन्हीं से कहीं से मिलेंगे पेयर बनाकर, जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8,
8 इंटू, हाँ 2 से 1, 2 टू द 4, 2 द 8, सॉरी 2 टू द 4, 3 द 12, 2 द 24। तो 12 और 3 वो नंबर हो सकता है, लेकिन 12 और 3 का नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 12 और 3 से 11 हमारा नहीं आता है। तो 2 टू द 4, 2 द 8 और 3, 8 और 3 का सम करें तो -11 आ सकता है, -8 -3 से। और -8 इंटू -3 करें तो प्रोडक्ट हमें मिल सकता है +24। तो हमें वो नंबर मिल चुका है, यानी इसका जो ये मिडल वाला टर्म है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे कुछ -8 -3 में। नंबर मिल चुका है -8 -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस का 11s प्लस का 24। मिडल वाले टर्म को स्प्लिट कर लेंगे हम, एस स्क्वायर माइनस का 8s माइनस का 3s प्लस का 24। ये चीज देखो यहाँ पे कि इन दोनों का सम करें तो ये आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें 24 मिल जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे दो में हमें कन्वर्ट करने थे 11s को, जो कि हमने कर लिया है। अब इसको सिंपली सी कॉमन लेंगे, 8s स्क्वायर और 8s में हमें s कॉमन दिख रहा है तो s लेंगे, अंदर बचेगा s माइनस का 8, इधर है माइनस का 3s प्लस का 24, तो हम इधर -3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा s माइनस का 8। देखो -3 इंटू एस माइनस का 3s -3 इंटू माइनस का 8 प्लस का 24। अब जो डब्बे में आया है इक्वल चीज, उस इक्वल चीज को एक बार लिख लेंगे, एस माइनस का 8, और बाहर में जो है एस माइनस का 3, इसे लिख लेंगे एस माइनस का 3। मीन्स हम जो ऊपर पूछा गया था इसमें ऐसे कुछ पढ़ सकते हैं, एस माइनस का 8 और एस माइनस का 3। क्लियर है? मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखो हमारे पास ये कुछ टर्म दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7, ऐसा एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसको स्प्लिट करना है, यानी इसके फैक्टर निकालने हैं। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 को हमें फैक्टोराइज करना है। अब इसको फैक्टोराइज करने के लिए ना एक चीज ऐसे समझो, से पीछे वाले एक्सरसाइज में हम क्या करते थे कि हमारे पास क्वेश्चन रहता था 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7, तो इसको कुछ स्क्वायर के टर्म में लिख देते थे, इसको कुछ स्क्वायर के टर्म में लिख देते थे, a प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी से काम बन जाता था। पर वो काम यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसीलिए मैंने ये ऊपर में आइडेंटिटी लेकर के आपके लिए आया है, ये वाला आइडेंटिटी। इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी फैक्टोराइज कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। तो ये क्वेश्चन देख करके पहले दो चीज हमें लिखने हैं कि सम कितना है और प्रोडक्ट कितना है। सम यानी मिडल वाला टर्म माइनस का 4, प्रोडक्ट यानी इधर इन दोनों का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, 3 इंटू माइनस का 7, 3 इंटू माइनस का 7 यानी माइनस का 21 हमें प्रोडक्ट चाहिए, माइनस का 21। अब ऐसा नंबर सोचो जिनका सम करें, ऐसे दो नंबर जिनका सम करें तो -4 आए, और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें तो हमें प्रोडक्ट मिले -21। अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो 21 को फैक्टराइज करेंगे हम, 3 7 जा 7 1 जा, 3 7 जा 21 होता है। अगर हम 3 और 7 दो पॉजिटिव है, उनमें से एक को निगेटिव बना दे, ऐसे -7 और 4 ले तो, सॉरी -7 और 3 ले तो -7 प्लस 3 -4 हो जाएगा इन दोनों का सम, -7 इंटू 3 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -21। तो वो दो नंबर है -7 कॉमा 3। तो यहाँ पे जो मिडल वाला टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे, माइनस का 7x प्लस का 3x में इन दोनों का सम माइनस का 4x, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 21 माइनस का 21 हो जाएगा। इधर है 3x स्क्वायर और इधर है माइनस का 7, इसमें कॉमन हम लेंगे तो हमें कॉमन इसमें देखने को मिल रहा है कि x है दोनों के पास, तो x कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा 3x माइनस का 7,
3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस का 7 माइनस का 7x। इनमें कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस का 7। डब्बे में सेम चीज है तो एक बार इस डब्बे वाले को लिख लेते हैं 3x माइनस का 7, बाहर में x प्लस का 1 तो x प्लस का 1। यानी ऐसा कुछ जो गिवन था इसको हमने फैक्टराइज कर लिया 3x माइनस 7 और x प्लस 1 में। x प्लस 1 ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस का 7। क्लियर है? चलो मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। 10x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6, इसको फैक्टराइज करना है यानी हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम यानी माइनस का 11 और प्रोडक्ट यानी 10 इंटू माइनस का 6 माइनस का 60। 60 को फैक्टराइज करो, नंबर मिल जाएगा जिनका सम और प्रोडक्ट करें, सम पे -11 प्रोडक्ट पे -60 आएगा। 2 से 30 टाइम में 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। 2 टू द 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, लेकिन 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, -12 इंटू 5 करे तो -60 हो जाएगा, बट इनका सम 11 नहीं आएगा। तो दूसरा पेयर चुनते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा। देखो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, -16 चाहिए तो इसको बना लो माइनस का 50, माइनस का 15 इंटू 4 माइनस का 60, माइनस का 15 प्लस का 4 माइनस का 11। यानी हम नंबर को स्प्लिट कर लेंगे इस चीज को, माइनस का 15x प्लस का 4x। क्लियर है? पेयर हमेशा हम जो प्रोडक्ट है उसको फैक्टराइज करके ढूंढते हैं। माइनस का 6 और इधर है 10x स्क्वायर। इनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो 10x स्क्वायर माइनस का 15x में 5x कॉमन दिख रहा है तो 5x बाहर निकालो, अंदर में बचेगा 5 2 ज़ा 10 और x तो 2x माइनस का 5 3 ज़ा 15 तो 3। इधर 4x माइनस 6 में कॉमन हमें 2 दिख रहा है तो 2 निकाल लेते हैं बाहर में, अंदर में बचेगा हमारा 2x और ये -3। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, डब्बे में सेम थिंग है तो सेम थिंग को एक बार लिख लेंगे 2x माइनस का 3 और बाहर है 5x प्लस का 2 तो 5x प्लस का 2। ऊपर देखो जरा, यहाँ पे है 2x माइनस का 3 और 5x प्लस का 2, तो ये हो गया दो आंसर ऊपर फिलअप में। मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। 6x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2, सम और प्रोडक्ट देखो जरा, सम कितना चाहिए तो 7, प्रोडक्ट 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, तो 12 को फैक्टराइज करोगे 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 इंटू 3 तो 3 4 जा 12, यानी हम 7x को स्प्लिट कर सकते हैं 3 और 4, 3x प्लस का 4x, 3x प्लस 4x हमारा 7 हो जाएगा और 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा। इधर है 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 2, इन दोनों में कॉमन हमें 3x दिख रहा है तो अंदर बचेगा 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचेगा, 3x बाहर गया तो यहाँ पे +1। इन दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस का 1। डब्बे में सेम थिंग आ रहा है 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 तो 2x प्लस का 1 एक बार ले लेंगे और डब्बे के बाहर है 3x और इधर है प्लस का 2 तो 3x प्लस का 2। ऐसा कुछ गिवन था, इसको हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया 2x प्लस का 1 3x प्लस का। नाउ अब हम आ चुके हैं 2 नंबर पे। अब इस 2 नंबर में ना हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, जैसे ये है 41 इंटू 41 तो हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं निकालने हैं। जो 5 आइडेंटिटी हमने पढ़ा है ऊपर में, वो 5 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो 41 के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे, 41 इंटू 41 नहीं करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर को
40 प्लस 1 का स्क्वायर, ये है ए का वैल्यू और ये है बी का वैल्यू। 41 को हम दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट करें, मतलब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 41 के स्क्वायर को हमने लिखा है 40 प्लस 1 का स्क्वायर, 40 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होगा ए यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 40 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो है तो डबल जीरो 1600 प्लस टू टू जा नहीं 2 4 जा 8 और 8 इंटू 1 8 और एक जीरो है तो 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इन सबको कंबाइन करो 1600 प्लस 80 प्लस 1 1681। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 41 का स्क्वायर है ये है 1681। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं 27 का स्क्वायर। 27 के स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 20 प्लस 7 भी और 30 माइनस 3 का स्क्वायर से। दो नंबर के डिफरेंस से 27 को ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। a का वैल्यू है 30 और b का वैल्यू है 3। 27 को हम लिख रहे हैं 30 माइनस 3, 27 का स्क्वायर यानी 30 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 30 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ 30 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो है तो डबल जीरो 900, 2 3 जा 6, 3 जा 18 इंटू जीरो, मतलब ऐसे 2 3 जा 6 3 जा 18, एक जीरो है तो ये हो गया 180, बाहर है माइनस तो माइनस का 180 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, 900 प्लस का 9, 909 होगा, उससे 180 घटा देंगे 909 माइनस का 180, 9 से 0 जाएगा तो 9, 10 से 8 जाएगा तो 2 और ये हो गया 8, 8 माइनस 1 7, 729। तो लिख दो यहाँ पे कि जो 27 का स्क्वायर होगा वो है 729। 3 नंबर 23 इंटू 7, आराम से सुनो यहाँ पे, पहले क्या था 27 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 23 इंटू 17। अब विदाउट मल्टीप्लाई किए हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। अब थोड़ा याद करो कि मैंने दो आइडेंटिटी बताया था आपको, एक था हमारा ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि होता था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसको, यानी 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 इंटू 17 को लिख सकते हैं हम 20 माइनस 3। ये है ए और सॉरी ए, ये है बी और ये है बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम 23 इंटू 17 को ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3। इस चीज को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 20 यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, डबल जीरो कर दो 400 माइनस का 9, 400 से 9 माइनस करोगे तो कितना 391। तो 23 इंटू 17 हमारा होगा 391। हमने आइडेंटिटी का यूज किया ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे 135 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 130 प्लस 5 का स्क्वायर। दो नंबर के सम से 135 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम यूज करेंगे a प्लस बी का आइडेंटिटी प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये है हमारा a का वैल्यू है 30 और b का वैल्यू है 5।
तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए 30 इंटू बी का वैल्यू 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होगा हमारा 900 प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30 और एक जीरो है तो 300 प्लस 25। सबको कंबाइन करोगे तो 900 प्लस का 300 प्लस का 25, 9 3 जा 12, ये तो 1225 हो जाएगा, 1225। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 135 का स्क्वायर है ये 1225 होगा। हाँ 1225, 30 का स्क्वायर 900, 2 3 जा 6 5 जा 30, 300 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 3 1200 1225। ठीक है, मूव करते हैं 5 नंबर पे। 5 97 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ए का वैल्यू है 100 और बी का वैल्यू है 3। वीडियो चल रही है क्या? सही है। हम दो नंबर के डिफरेंस से 97 को ला रहे हैं, यानी हम यूज करेंगे ए माइनस बी का आइडेंटिटी, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ 100 इंटू बी 3 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर ऐसे एक के साथ 4 जीरो लगा दो, माइनस 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये है 10,000, इसमें ऐड करना है 9 तो ये हो जाएगा 10,009। इन दोनों को कंबाइन करके उससे 600 को माइनस करना है, माइनस 600। 9 से 0 जाएगा तो 9, 0 से 0, 10 से 6 जाएगा तो 4, ये है 9 और इधर कुछ नहीं बचेगा, 9409, 9409। ये है हमारा 97 का स्क्वायर। ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 इंटू 29। अब सुनो यहाँ पे 18 इंटू 29 को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ऐसा 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, बट ये जो a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, कहाँ गया यहाँ पे, कि जो स्टार्टिंग वाला टर्म है ना वो सेम था इसमें 20 और जो लास्ट वाला टर्म है 3 सेम था। ऐसे 23 और 17 को रिप्रेजेंट किया था, बट 18 और 29 को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला टर्म हमारा सेम है, बट लास्ट वाला टर्म -2 और प्लस का 9 है। तो कुछ ऐसा आ रहा है हमारा 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस का 9। ये वाला आइडेंटिटी ना ऐसे नहीं है a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टर्म है ये डिफर कर जा रहा है। फर्स्ट वाला कॉमन है, मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसे हम लिखते हैं, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए इंटू बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वाला जो आइडेंटिटी है इसका। तो ये जो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9, तो इसे विदाउट मल्टीप्लाई यानी इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि 20 का स्क्वायर ऐसे देख लो जरा, अगर आप कंपेयर करोगे, एक मिनट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक टाइप का है बट समझ लो, एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का बी, यहाँ से कंपेयर करने के बाद आपको मिल रहा है एक्स का वैल्यू है 20, ए का वैल्यू है -2 और बी का वैल्यू है 9। एक्स का वैल्यू है 20, ए का वैल्यू है -2 और बी का वैल्यू है 9, -2 है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है हमारा एक्स का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस का ए इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी ए है -2, बी है 9 इंटू एक्स मतलब 20 प्लस
a इंटू बी यानी माइनस का 2 इंटू का 9। इधर ये जो है ना, इस तरीके से इसको हम ओपन किए हैं। 20 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और एक जीरो है तो डबल जीरो, 400 प्लस -2 और 9 तो 7 और 7 इंटू 20, 7 टू द 14 और एक जीरो 140, तो यहाँ पे 140, यहाँ पे -2 इंटू 9 माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 400 प्लस का 140 यानी 540 से 18 माइनस करना। 540 से 20 माइनस करोगे तो 520 आएगा। दो एक्स्ट्रा लिया था, दो घटा दो, यानी ये होगा 520, 532 नहीं 522। 540 माइनस 18, 10 से 8 जाएगा 2 और 3 से 1 जाएगा 2, 5, हाँ 522 ये है इसका आंसर। 18 इंटू 29 को ये है आंसर, हमने यूज किया है ये आइडेंटिटी। मूव करते हैं 34 इंटू 43 है। देखो 34 इंटू 43, 34 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40 माइनस का 6 इंटू 40 प्लस का 3, यानी यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस का बी, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। एक्स का वैल्यू है 40, स्टार्टिंग में 40x, ए का वैल्यू है हमारा -6 और बी का वैल्यू है 3। ए का वैल्यू है -6, बी का वैल्यू है 3। एक मिनट रुकना। इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स। ए का वैल्यू है -6, बी का वैल्यू है 3 और एक्स है हमारा 40 प्लस का ए बी, यानी प्लस का ए की जगह पे -6 इंटू बी की जगह पे है 3। 40 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, एक का डबल जीरो, यहाँ पे -6 प्लस 3 3 होगा और 3 इंटू 4 12, एक जीरो है तो 120 प्लस का 120, यहाँ पे 6 -6 इंटू 3 माइनस का 18, 1600 प्लस का 120 ये होगा 1720 और इससे 18 माइनस करना है तो ये हो गया 1702। इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया है प्रोडक्ट, यानी विदाउट मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। 205 का स्क्वायर बड़ा ही हलवा सा है, 200 प्लस 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। 200 प्लस 5 का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 200, बी का वैल्यू है 5, सम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए प्लस बी का आइडेंटिटी। हम बोलते बोलते गला में दर्द होने लगता है। ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 200 प्लस 5 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 200 इंटू बी का वैल्यू है 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दो जीरो है तो इसका 4 जीरो कर दो, 1 2 3 4, 2 टू ज़ा 4, 5 ज़ा 20 और दो जीरो है तो मतलब 20 और दो जीरो 2000 और 5 का स्क्वायर 25, सबको कंबाइन करोगे तो ये है हमारा 40,000 प्लस का 2000, 40,000, 2000, 42,000 और 25, 5202, 42,025। तो 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर 42,025। ठीक है। तो 100 का स्क्वायर मैंने लाया था क्या, 1295। एक मिनट रुकना, ये तो ठीक है। थर्ड नंबर करने से पहले एक जगह पे चलो, थोड़ा पीछे चलो। 135 का स्क्वायर, ओके एक मिनट सॉरी,
135 का स्क्वायर यहाँ पे 1225 आया है, गलत है। कैसे है? यहाँ पे 130 प्लस 5 का स्क्वायर होगा। इरेज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट देख लो। 135 है, इसका स्क्वायर लाना है, यानी 100 प्लस 35 का स्क्वायर। ए का वैल्यू है 100 प्लस 35 कर सकते हैं, पर 35 का स्क्वायर याद करना होगा, ऐसे नहीं करेंगे। 130 प्लस 5 में स्प्लिट कर लेते हैं। 135 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू है 130 और बी का वैल्यू है 5। दो नंबर के सम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी ये वाला आएगा, प्लस का बी स्क्वायर। 130 प्लस 5 का स्क्वायर, 130 प्लस 5 का स्क्वायर। 135 को 130 प्लस 5 में लिख रहे हैं, तो 130 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 130 इंटू का बी 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 130 का स्क्वायर नहीं, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, एक जीरो है तो इसका डबल जीरो कर लेंगे, यानी 130 का स्क्वायर हो गया हमारा 16,900 प्लस का 2 5 ज़ा 10 इंटू 13। 10 इंटू 13 कितना? 130, एक जीरो है तो ये हो गया 1300। 1300 130 इंटू 10 1300 प्लस का 25। आप इनको कंबाइन करो, 16,900, उसमें 1300 1300 और उसमें 25 25। ये 5, ये 2, 9 3 12 का 2 प्लस का 1 6 1 7 और 1 8, इधर है 1, तो ये हुआ 18,225। अब ये सही है। 135 का स्क्वायर 18,225। क्लियर है? मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पे सुधार लिया है। चलो मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। यहाँ पे हमें इसे फैक्टोराइज करना है। ये है 9a² प्लस का b² प्लस का 4c²। तीन स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी के स्क्वायर में दो ही स्क्वायर वाला टर्म आता है। तीन स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है। a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये जो दिया हुआ है इस आइडेंटिटी में एक्सपेंडेड है, इसे हम लिख सकते हैं कि यह है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसे। 9a² प्लस का b² प्लस का 4c² माइनस का 6ab प्लस का 12ac माइनस का 4bc। तो 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, b² है तो इसको लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर, 4c² को लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। 6ab माइनस का 6ab यानी माइनस का 2 टाइम ऑफ a की जगह पे है 3a और b की जगह पे है b। इस चीज को हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, प्लस 12ac यानी 2 टाइम ऑफ a की जगह पे 3a और c की जगह पे 2c। 2 3 जा 6, 2 जा 12 इंटू ac, 12ac आ गया, माइनस का 2 टाइम ऑफ b इंटू c की जगह पे है 2c, माइनस 2 इंटू बी माइनस का 2b इंटू 2c माइनस का 4bc। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी इस चीज को कह सकते हैं हम कि ये है 3a प्लस का b प्लस का 2c का होल स्क्वायर। यानी इस चीज को हम कुछ ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है? मूव करते हैं 2 नंबर पे। 16a² प्लस का 25t² माइनस का 40st है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो ऐसे। 16a² माइनस का 40st प्लस का 25t²। कुछ चेंजेस नहीं किया, बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। इसको बोल सकते हैं कि ये है 4a का स्क्वायर, 25t² को बोल सकते हैं 5t का स्क्वायर
ये है हमारा माइनस का 2ab यानी माइनस का 2 टाइम ऑफ a की जगह पे 4s और b की जगह पे है 5a। माइनस 2 इंटू 4 -8, -8 इंटू 5 माइनस का 40 और t है तो माइनस का 40 एस टी। देखो माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8 इंटू 5 माइनस का 40 एस इंटू टी माइनस का 40 एस टी। ये जो दिख रहा है हमें एक्सपेंशन, ये है हमारा 4s a माइनस बी का एक्सपेंशन यानी 4s माइनस का 5t के होल स्क्वायर। इसको हमने कुछ ऐसा फैक्टोराइज कर लिया है। थर्ड नंबर पे आर स्क्वायर माइनस का आर माइनस का 42, आर स्क्वायर माइनस का आर माइनस का 42। आर स्क्वायर को आर का स्क्वायर बोल सकते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये 42 ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमें सम दिख रहा है इसका कॉफिशिएंट -1 और प्रोडक्ट दिख रहा है इन दोनों का कॉफिशिएंट। आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म माइनस का 42 यानी प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 42। अब ऐसा दो नंबर सोचो कि इनका सम करे तो -1 आए, इनका प्रोडक्ट करे तो माइनस का 42 है। -42 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, हालांकि वो होगा आपका 7 6 जा 42। हमें चाहिए सम -1 तो हम रखेंगे -7। -7 प्लस 6 -1 -7 इंटू 6 माइनस का 42। तो -7 और 6 में मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। माइनस का 7r प्लस का आर, सॉरी प्लस का 6r। इधर है -42 और इधर है आर स्क्वायर। अब इनमें कॉमन ढूंढ लेते हैं जरा। आर स्क्वायर -7r में कॉमन हमें आर दिख रहा है, तो आर बाहर निकालोगे तो अंदर में बचेगा आर माइनस का 7। इसमें हमें 6 कॉमन दिख रहा है तो प्लस का 6, अंदर बचेगा आर माइनस का 7। 6 7 जा 42, माइनस है तो माइनस का 42। डब्बे में है आर -7 और डब्बे के बाहर है आर इधर और इधर है प्लस का 6, तो आर प्लस का 6। ऐसे कुछ फैक्टोराइज कर लेंगे। इसको हमने कुछ ऐसा फैक्टोराइज करके आंसर लिख लिया। ये सब रफ वर्क है। रफ वर्क। मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। 49g² प्लस का 14gh प्लस का h स्क्वायर। देखकर लग रहा है a प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा। ये है 7g का स्क्वायर, ये है h का स्क्वायर, बीच में 2 टाइम ऑफ 7g इंटू का h। 2 7 जा 14 और g इंटू h 14gh करेक्ट है। ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 7g प्लस h का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो 7g प्लस h इंटू 7g प्लस h। स्क्वायर के मतलब डब्बे में जो चीज है ऊपर स्क्वायर लगा हो तो डब्बे वाली चीज को दो बार लिख देते हैं। हालांकि लेक्चर 1 में मैंने ये बताया था, यहाँ पे भी देख लिया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखो पहली बात तो यहाँ पे u का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, w स्क्वायर है। 3 स्क्वायर आ रहा है, दिमाग में एक चीज क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस आइडेंटिटी में आते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आते हैं। यानी जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर में एक्सपेंशन ये दिया हुआ है 64 u स्क्वायर प्लस का 121 v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस का 176 u v माइनस का 32 u w प्लस का 44 v w v w। ये ना a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन है। यानी इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखे तो ये है 8u का स्क्वायर 121 यानी 11b का स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर यानी 2w का होल स्क्वायर। ये है हमारा माइनस का 2uv माइनस का 2vw और ये है प्लस का vw। तो इसको थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे 8u, तो 8u इंटू बी की जगह पे 11b। हम मानकर चल रहे हैं ए का वैल्यू है 8u, बी का वैल्यू है 11v और सी का वैल्यू है 2w। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना माइनस का 2
a इंटू बी, ए की जगह पे 8u, बी की जगह पे 11v। अगर ये चीज इसके बराबर है तो हम करेक्ट सोच रहे हैं। देखो -2 इंटू 8 इंटू 11, 11 8 88 और 88 इंटू 2 176, माइनस का 176 यूवी, यूवी करेक्ट है। माइनस का 2bc, माइनस का 2 इंटू बी की जगह पे 11v और सी की जगह पे 2w, 2w 11 2 जा 22, 2 जा 44, माइनस का 44 uw। ओके, 11 2 जा 22 इंटू 2, यहाँ पे ये माइनस प्लस का vw, यहाँ पे माइनस का uw है। uw यानी ए सी है ये चीज, ए और सी। माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे 8u और सी की जगह पे है 2w, 2 8 जा 16, 2 जा 32, माइनस का 32 uw। ठीक है, और ये है vw, v और w, तो माइनस का 2 इंटू वी की जगह पे 11v और w है 2w, v, हाँ बी सी है। -11 इंटू माइनस का 22 इंटू माइनस का 44 vw, प्लस का है तो प्लस यहाँ लगा दे रहे हैं, प्लस का 44 vw। यानी इस टर्म को हम अज्यूम कर रहे थे कि ये है हमारा माइनस का 2 ए बी, नहीं यूवी, हाँ ए बी, माइनस का 2 बी सी vw, बी सी, हाँ माइनस का 2 बी सी और ये प्लस का ए सी, यानी uw है। ये AC लिख दिए हैं यहाँ पे, माइनस का 2AC और प्लस का BC है 2BC, ये और ये वाला इस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। यानी हमने जो फैक्टराइज किया है, ये फैक्टराइजेशन ऊपर के वैल्यू के साथ करेक्टली मैच हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ये है 8u प्लस का 11v प्लस का 2w का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो थोड़ा सा समराइज करवा दे रहा हूँ, ये जो गिवन था ना, ये 8u स्क्वायर, ये 11v का स्क्वायर और ये 2w का स्क्वायर। ए का वैल्यू 8u, बी का वैल्यू 11v और सी का वैल्यू 2w। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे है हमारा uv मतलब का 2ab, यहाँ पे है uw यानी कि 2ac, माइनस है तो माइनस का 2ac, यहाँ पे माइनस का 2ab और यहाँ पे प्लस का 2bc। तो ये जो bc मतलब हम जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना, हम अपने वैल्यू से उस चीज को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा माइनस का 2ab है, हमारा -2ab का वैल्यू क्या माइनस का 176 यूवी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो हमने अपना माइनस का 2ab लिखा, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे 80 और बी की जगह पे 11b, तो ये माइनस का 176 यूवी के साथ मैच कर रहा था। वैसे ही यहाँ तीनों में मैच किया, करेक्टली मैच हो रहा था, तब हमने कहा कि ये है 8u प्लस का 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। यानी ये जो फैक्टराइजेशन है, ये इस एक्सपेंशन का फैक्टराइजेशन ये है। मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नहीं है, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो चुका है। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का क्यूआर है, यहाँ पे स्कैन करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।